Welcome to Study Hub Let's Crack It YouTube channel. Today I am going to explain the 14th chapter of your science DAV book. Okay, this video is for class 8 students. So the name of the chapter is reproduction in animals. तो इसको हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं. रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी होता है जिसके कारण वे अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है हम लोग के लाइफ का. ठीक है, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका पॉपुलेशन बढ़ता है. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं. जो भी प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स है या फिर और भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. क्योंकि उनके जो पूर्वज होंगे वो किसी को रिप्रोड्यूस किए होंगे, उसकी वजह से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग का भी रिप्रोडक्शन हुआ है. यानी कि रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए. तो चैप्टर हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ चुका है कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है. तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है हम लोग को. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट होते हैं, एक ही पेरेंट होते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल होता है जो कि रिप्रोड्यूस करता है. इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन और फ्यूज़न नहीं होता है गैमेट्स का. गैमेट्स बोलने का मतलब कि जो भी रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, जैसे कि अगर मेल का बात करें या फिर फीमेल का बात करें तो उनके पास एक गैमेट होता है अपना, जो कि दोनों फ्यूज़ करते हैं तो एक चाइल्ड बॉर्न करता है. तो वैसा इसमें नहीं होता है, इसमें कोई भी गैमेट्स नहीं होते हैं और एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है. इसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, और इसमें एक और नाम बोला गया यहाँ पे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक ही पेरेंट होते हैं इसीलिए यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन बोला गया है. ठीक है, जो नया इंडिविजुअल है वो फॉर्म करता है तो वो अपने पेरेंट के ही जैसा होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट का सेम कॉपी होता है. ठीक है, और उसके साथ साथ जो ये रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, वो सेक्सुअल से बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और साथ साथ बहुत कम टाइम में हो जाता है. तो इसमें कुछ प्रोसेस है, यानी कि इसमें मेनली हम लोग को 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ठीक है, तो पहला है बाइनरी फ्यूज़न. इसमें क्या होता है कि ये जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया और एमोइबा. इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, और उससे ही एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक एमोइबा है और इसमें जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस बन रहा है और इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे. और लास्ट में ये दोनों ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो चुके हैं. तो ये दोनों को अब हम लोग डॉटर सेल या फिर डॉटर एमोइबा बोल सकते हैं क्योंकि ये एमोइबा का टाइप है. ठीक है, आगे है मल्टीपल फ्यूज़न. इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होते हैं वो 2 इंडिविजुअल्स में नहीं डिवाइड होते हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाते हैं. जैसे प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट है, यानी कि इसके वजह से ही मलेरिया का डिजीज़ होता है. ठीक है, प्लाज्मोडियम. तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें बार बार डिवीज़न होते रहता है. यहाँ पे आप लोग एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो पेरेंट सेल है उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है. और जब यही फट जाता है, पेरेंट सेल का जो ये बाउंड्री है ये जब फट जाता है तो ये सब बाहर निकल जाते हैं, यानी कि मिलियंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है. आगे डू यू नो, यहाँ पे बताया गया है कि अगर एमोइबा के ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग नहीं रोकते हैं तो वो पूरे प्लैनेट में फैल जाएंगे. ठीक है,
वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एमोइबा के कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं, मतलब कि कुछ खाने वाले भी होते हैं, यानी कि उनके शत्रु भी होते हैं, और उनको फूड और स्पेस के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। इसी वजह से अभी तक हम लोग के पूरे अर्थ पर एमोइबा नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये सब बहुत जल्दी जल्दी अपना ग्रोथ करते हैं। उसके बाद है पैर्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, मतलब कि प्रोड्यूस करती है एक को विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि किसी भी दो इंडिविजुअल्स का गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, दोनों इंडिविजुअल्स के गैमेट्स मिलते नहीं हैं, तब भी ये सब जो है एक का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इनवर्टिब्रेट्स बोलने का मतलब कि जिनका रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, जैसे कि स्नेल हो गया, ये सब के ये टाइप के ऑर्गेनिज्म, या फिर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप का होता है, ठीक है। आगे बताया गया कि इन मैनी सोशल इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो सोशल इंसेक्ट्स होती है, मतलब कि एंट्स को देखा होगा या फिर बी को देखा होगा, हनी बी को, वो सब सोशल इंसेक्ट होती है, एक झुंड में रहती है, एक दूसरे की मदद करती है। तो उन सबको आप लोगों ने देखा होगा। तो हनी बी जो है या फिर एंट जो है वो अनफर्टाइल्ड एग को देती है, यानी कि अनफर्टाइल एग को देती है, तो वहाँ से मेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल एंड्स या फिर मेल बीज, हनी बीज प्रोड्यूस होती है, और जब फर्टाइल एग होता है तो फीमेल प्रोड्यूस होती है, फीमेल वर्कर्स, और उसके साथ साथ एक क्वीन प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो बताया गया है हनी बी और एंट, इनको छोड़कर भी अगर देखा जाए तो कुछ स्नेक्स हैं, यानी कि कुछ सांप है, या फिर कुछ फिशेज है, या फिर मॉनिटर लिजर्ड है, इन सब में भी इसी टाइप का प्रोसेस होता है। आगे है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल है उसका फॉर्मेशन होता है एक छोटे से आउटग्रोथ से, ठीक है, एक छोटे से आउटग्रोथ से, जिसको हम लोग बड बोलते हैं, ठीक है। और इसी के वजह से इसका नाम बडिंग भी हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल बडिंग टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट। बडिंग जो होता है वो हाइड्रा और ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं वो उनसे ही अटैच रहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से ही अपने अटैच रहते हैं और उस पर ही अपना ग्रोथ करते हैं, और उसके बाद वो सब वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, और उसके बाद वो अपना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये कैसे होता है यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बर्ड टाइप का निकला हुआ है, ठीक है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो कर रहा है सेकेंड में, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डिटैच होने के फॉर्म में आ गया, यानी कि यहाँ से ये टूट सकता है और लास्ट में ये टूट जाता है, और ये जो टूट जाता है तो ये फिर से सॉइल में जाके लग जाता है या फिर कहीं और जाके लग जाता है, उसके वजह से ये अपना इंडिविजुअली ग्रोथ करता है, ठीक है। ऐसे ईस्ट में भी होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक यंग वन का फॉर्मेशन होता है जब दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, ठीक है। एक मेल गैमेट होता है और दूसरा फीमेल गैमेट होता है, और दोनों का जब फ्यूज़न होता है तब एक यंग वन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो मेल और फीमेल होते हैं वे दरअसल इसके पेरेंट्स होते हैं, और इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और नाम दिया जाता है बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो जैसा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा कि जो भी यंग वन होते थे वो एकदम कॉपी निकलते थे, ठीक है, जैसा उनके पेरेंट्स होते थे वैसा ही उनके बच्चे भी होते थे ए सेक्सुअल में, लेकिन सेक्सुअल में वैसा नहीं होता है, एकदम आइडेंटिकल पेरेंट्स से नहीं निकलते हैं सेक्सुअल में। उसके बाद है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं उनमें क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलते हैं। जैसे कि अगर मेल का बात करें, मेल गैमेट, तो वो दरअसल स्पर्म है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है, ठीक है। और फीमेल में एग होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है, ठीक है। आगे है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि
जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं, मेल का अलग गैमेट होगा, फीमेल का अलग। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है अर्थवॉर्म का। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, दोनों गैमेट इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में जैसा कि अगर डिफिनीशन की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स आर दोज organism or animals who possess both reproductive gametes, ठीक है। आगे है कि जो दोनों गैमेट्स होते हैं स्पर्म और ओवम, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़न होता है, दोनों का यूनाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और वो लोग एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग बोलने का मतलब कि दोनों का अगर फ्यूज़न हो गया तो उसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, ठीक है। और उसी फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग जाइगोट बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा कि द फ्यूज़न ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल एग इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव पैटर्न, यानी कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के और बाहरी डेवलपमेंट होता है। ये कैसे होता है अब देखते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना स्पर्म और अपना एग, मतलब कि स्पर्म जो मेल का होता है और एग जो फीमेल का होता है, दोनों अपने सराउंडिंग वाटर, आसपास के वाटर में उसको गिराते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट्स का डेवलपमेंट भी वहीं पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या देखेंगे आप लोग कि जो भी फर्टिलाइजेशन है वो पानी के अंदर हुआ, किसी जो फीमेल बॉडी है उनके अंदर नहीं हुआ। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी पानी के अंदर ही हो रहा है। तो इसी को हम लोग एक्सटर्नल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मेल होते हैं, फीमेल होती है, दोनों को अपने गैमेट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेट करना पड़ता है, ठीक है। और एक ही टाइम पे और एक ही वहीं जो जगह है वहीं पे सेम प्लेस और सेम टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने गैमेट्स को सेट करना पड़ता है, गिराना पड़ता है। फ्रॉग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉग जो होता है वो नाली के अंदर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है फीमेल के। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, और जाइगोट के बाद जब बच्चा बनता है ऑफ स्प्रिंग, ये सब बाहर होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो ये कैसे होता है अब देखते हैं। तो जो स्पर्म है वो दरअसल क्या होता है कि जो मेल होता है उससे फीमेल बॉडी में चला जाता है, ठीक है, और फीमेल बॉडी में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जाइगोट जो होता है वो एक आउटर कवरिंग बन जाता है उसके आसपास, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें जाइगोट की, अगर मैं डायग्राम से बताता हूँ थोड़ा अच्छे से, एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक अंडा टाइप का मैं बनाया, यहाँ पे एक आउटर कवरिंग टाइप का, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक आउटर कवरिंग टाइप का बन जाता है, ठीक है, और यही उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और उसके अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा जगह होता है, यहाँ पे अंडे में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे इसका फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। इस वाले जगह पे इसका फूड मटेरियल स्टोर होता है, ये जो बाहर हो रहा है फीमेल बॉडी के, ना कि अंदर हो रहा है। इसी को हम लोग एक्सटर्नल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ये जो बाहरी लेयर होता है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे उसके ग्रोथ में मदद मिलता है, ठीक है, ग्रोइंग स्टेज में जब रहता है तब। और उसमें जो फूड होता है वो भी उसके ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो इसका एग्जाम्पल बोला जाए तो वो हो जाएगा हेन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंडे होते हैं अपने शरीर के बाहर ही देती है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल बन जाता है। उसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है वो दोनों बॉडी के अंदर ही होता है फीमेल के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बोथ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इसका मतलब कि जो जाइगोट होता है उसका डेवलपमेंट और उसका फर्टिलाइजेशन दोनों ही फीमेल बॉडी के अंदर होगा। याद रखिएगा, जाइगोट का फर्टिलाइज मतलब कि दोनों स्पर्म का मिलना
यानी कि फर्टिलाइजेशन होना, और जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट दोनों फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो कुछ इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, काऊ, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में, मेल और फीमेल में। सबसे पहले मेल का पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि इसमें टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस होता है, और उसके साथ साथ स्क्रोटम होता है, फिर से स्पर्म डक्ट होता है, उसके बाद यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो एक ओवल ऑर्गन होता है, ठीक है, और ये जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोट्रम के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेस्टिस है वो स्क्रोट्रम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है कि जो स्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो टेस्टिस के अंदर ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्पर्म होता है वो स्पर्म डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। उसके बाद बताया गया कि एज द स्पर्म जैसे जैसे मूव करता है उसके साथ साथ वो बहुत सारी ग्लैंड्स का जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो ग्लैंड्स डिफरेंट फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं, उसको वो लोग कलेक्ट करते हुए जाते हैं, ठीक है। और वो बाद में स्पर्म जो है उसी को अब हम लोग सेमन बोलते हैं। सेमन बोलने का मतलब कि जो भी स्पर्म है उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड्स का जो जूस है, जो कि ग्लैंड सेक्रेट किए हुए हैं, वो दोनों अगर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग सेमन बोलते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा का, उसको एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से सराउंडेड किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। डायग्राम में देख लीजिएगा, यूरेथ्रा जहाँ पे होगा उसके आसपास आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, उसको हम लोग पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पेनिस है वही कंडक्ट करता है यूरिन को, उसके साथ साथ सेमेन को। तो ये जो दोनों होते हैं यूरिन और सेमेन, ये दोनों एक टाइम पे नहीं निकलते हैं, इनका निकलने का टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे आपका हेड है, उसके बाद यहाँ पे मिडल पीस है, और उसके बाद लास्ट में आपका टेल बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मॉलर इन साइज देन ओव्यूम। ओव्यूम से ये छोटे होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कि इसमें होता क्या है। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो ये आगे वाला पार्ट होता है इसका ही फ्यूज़न होता है स्पर्म के साथ, और जो ये नीचे का पार्ट होता है पूरा, ये नीचे का पार्ट जो होता है वो सब डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इन सब का कुछ काम नहीं होता है। बस आगे वाला पार्ट जो है उसका ही फ्यूज़न होता है, और उसके बाद ये जो लास्ट का पार्ट है उसके बाद वाला वो सब निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। ये जो आगे वाला पार्ट है उसके बाद बताया गया है कि ये जो आगे वाला पार्ट है वो एक टाइप का एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जिसके वजह से जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में पेनिट्रेट कर पाता है, जा पाता है। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का पेयर होता है, उसके साथ साथ ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है और वैगिना होता है। तो जो मेन फंक्शन होता है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका मेन फंक्शन होता है कि एग को देना, यानी कि जो एग होता है फीमेल बॉडी में उसका स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेन फंक्शन इसका क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग को देना, और जो मेल का है वो है स्पर्म को देना, ठीक है। यही इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो एग होते हैं वो बाद में जाके इस वाले पार्ट पे आ जाता है, ठीक है, और यहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो ये फर्टिलाइजेशन होता है वो यूटेरस में होता है, ठीक है। दोनों का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूटेरस में होता है। उसके बाद फॉइटस का डेवलपमेंट होता है। अब फॉइटस क्या होता है इसको बता देता हूँ। तो जो फॉइटस होता है वो दरअसल क्या होता है कि जब किसी भी यंग वन का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे फॉइटस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऐसा स्टेज जहाँ पे सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे पहचान सकते हैं कि हाँ ये बॉडी पार्ट है, तो उसको ही हम लोग फॉइटस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि दरअसल एम्ब्रियो होता है, उसके बाद वो बहुत सारे सेल्स में टूटने लगता है, और उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है
जहाँ पे सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है, पेट के अंदर, तो उसको ही हम लोग फॉइटस वाला स्टेज बोलते हैं। उसके बाद है ओवरीज। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओवरीज जो है वो एक को प्रोड्यूस करती है, एक को प्रोडक्शन करती है। उसके बाद क्या है कि ये जो ओवरी मतलब कि ये जो एग्स होता है वो ओविडक्ट में जाता है, और उसके बाद वहीं पर उसका स्पर्म के साथ फ्यूज़न होता है, और उसके बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जाइगोट जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर से यंग वन बनता है, ठीक है। आगे है कि जो ओवरीज होती है वो उसके साथ साथ एक स्पेशल टाइप का हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदद करता है, और साथ साथ एक को भी मदद करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन में मदद करता है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान मदद करता है। तो आगे का जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।